500 वर्ष का लगभग परिचय बढ़ेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद भी देता हूँ। उस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। एक पौधा बीमार होने से कोई बाग जो है वो फेल नहीं हो जाता। भूमिया है वो रघुनाथपुरा का रक्षक है, वह इधर से ना निकल करके ये ना जाओ, इस इधर से गुजरा। सारी दुनिया ही बदल ली अभी तो। बच्चों में क्या करता हो, किस्सा कटा मैं रानी छाप पड़ा 500-600 सैनिक है। मेहनत कश किसाना को गांव है रघुनाथपुरा और गांव की चौपाल लगा रखी है। बिका अंदर आपना बड़ा बुजुर्ग बैठा ही सौ पहले आपा जानागा इतिहास तो आपने साथ ही राम राम सा। राम राम सा है, मेरा नाम बनवारी जहांगीर। तो आपनो रघुनाथपुरा गांव है ई की बसावट को क्या इतिहास है? रघुनाथपुरा गांव की बसावट को इतिहास रुगो नाम को चौधरी हो बैंक को रघुनाथपुरा गांव बसाइड है। और बिके बाद में बी देवी चौधरी को एक पहले शुरुआत में देवी को मंदिर बनाया है। बिके उपरांत ठाकुर जी को सालग्राम जी को मंदिर बने है। भोमिया जी को एक जद की ना रघुनाथपुरा की नेम लागी ना डूंगर के ऊपर भोमिया जी को मंदिर है। बिका इतिहास के बारे में बुजुर्ग भी बता कौन से क्या कद को बने और कद को नहीं, पहले एक छप्पर में हो बिका बाद में ना को करीबन 2000 के लमसम में बिकी छप्पर जड़गो बिके उपरांत नाज को गाँव का खड़ा होकर ने और नया मंदिर को निर्माण करो। कतोक पुरानो गांव है वो बसेड़ो है को 500 वर्ष का लगभग। ये गांव में जका लोग रह रहे हैं बहुत सारी जातियां का ए मूलवासी ही के दूरों आर बसेड़ा ही जैसे कि और तो सब आयडा भी हैं, देपसवाड़ आया भी हैं, मंडवाड़ भी आए हैं। शुरुआत को गांव नाजुकों ने या कही जा रही है कि एक मंडवाड़ नारुगो नाम मंडवाड़ ही आए हो भी के उपरांत नाजुकों ने देपसवाड़ आया और अठेवा आया भी हैं और 1800 गया भी है। मैं मैं जहांगीर समाज है मैं चिराना को उठ के ना आया। कतेक जातियां का लोग रही जका और एक 30-35 जातियां का लोग। तो कोई भी गांव है भी में देखो आप ऐतिहासिक देखियो है राजा राज करियो है तो ठे भी राजा महाराजा कोई राज करिया कि रघुनाथ मारे राजा महाराजाओं को राज देखे लोगों ने मारे ना पान्ना हा भोजगढ़ को पानो हो, बागोरा को पानो हो और एक ना इंद्रपुरा को पानो, एक ना बागोली को पानो, 4 पन्ना। अरे राजपूत ना नहीं तो कोई राजपूत अरे बसेड़ है। एक इंद्रपुरा को हमारी जमा गांव की मान भी की ज़मीन है, वो ज़रूर खेत में रहो, बाकी गांव के मान आज तक का इतिहास में कोई राजपूत को नहीं बसा। कोई अपने गांव में ऐतिहासिक गढ़ किलो कोई हवेली यहाँ की भी बनेड़ी है? ऐतिहासिक हमारे गांव में सबसे बड़ा इतिहास तो एक तो कुआ को है और दूसरा ना जो बानीलाल मोहन लाल जी की हवेली है जो आपने नज़दीक में है भी। वो कौन बनवाए? वो बानीलाल मोहन लाल जी बनवाए। पहले ना पुराना कुआ वो खत्म बुर्गो हो 10 गो हो बिके उपरांत गांव का रिक्वेस्ट करी और वो अनाज बाद में कुआ बनाया। कुआ की चौड़ाई आज 18 फुट चौड़ाई से नाज चौड़ाई के मान वो लेके चले गए। एक हवेली बताई भी की क्या खास बात है? बिकी खास बात यह है कि देख बिकी ना पुराना ज़माना का इतिहास में ना चारों तरफ बिके बरामदो है, झरोखो है और बिकी पेंटिंग भी पुरानी है। राम राम सा। राम राम जी, राम कुमार सिंह। तो आपने जो को रघुनाथपुर है इनमें शिक्षा की व्यवस्था के लिए कतेक स्कूल ही कतेक शिक्षण संस्थान ही? सबसे पहले तो आपके चैनल का ग्राम रघुनाथपुरा में स्वागत है। आप गांव के चौपाल से कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हो, उसको प्रत्येक गांव को आप कवर कर रहे हो। परिचय बढ़ेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद भी देता हूँ। जहाँ तक रघुनाथपुरा में शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न है तो 47 के बाद देश के आज़ादी के साथ ही कुछ आर्य समाज के योगदान से, कुछ अन्य चीज़ों के योगदान से शिक्षा के प्रति रघुनाथपुरा या इस क्षेत्र के सभी गांवों में जागृति आ गई थी कि शेखावाटी में शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो यहाँ के सेठ साहूकारों का बड़ा योगदान है। कतेक स्कूल बनेडी हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शेखावाटी को जो आज अग्रणी भूमिका मिली हुई है तो यहाँ पर 60 से पहले ही सेठ बानाराम जी ने प्राइमरी स्कूल खुलवा दी थी। उसके बाद में देखो आज स्कूलों की बाढ़ आई हुई है। उस ज़माने में 4 कमरों में प्राइमरी संचालित थी। उस प्राइमरी से निकलने वालों में हाँ जी आज सेना के अंदर 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं। हाँ जी हमारे गांव में सेना में काफ़ी अधिकारी हैं, हाँ जी सैनिक हैं। लगभग संख्या कतेक है सैनिकों की? हमारे यहाँ अधिकारी हैं 4-5 तो। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, हाँ जी, कर्नल है, हाँ, पायलट हैं और अभी दिवंगत हो गए कर्नल जगन सिंह जी रपसवाड़ इस साल ही। वो आप ये देखो 60 के दशक में उनको कमीशन मिल गया था।
यहाँ सैनिकों की संख्या भी 400-500 से कम नहीं है। 4-5 प्रोफेसर्स हैं, IAS भी है। प्राइमरी तो उस वक्त स्थापित हो गई थी, हाँ उसके बाद में ये मिडिल बनी, सेकेंडरी बनी, अब सीनियर सेकेंडरी है। हाँ जी डाणियों भी 2-3 शालाएँ हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा ग्राउंड है यहाँ पर। 50 साल पहले इसमें सिंचाई होती थी, खेती होती थी इस ग्राउंड के ऊपर, मैंने खुद नहीं देखी है। अच्छा। लेकिन गांव वालों ने स्कूल के बच्चों के उपयोग के लिए इसको छोड़ दिया। आरंभ में जो प्राइमरी स्कूल बनाई थी वो भामाशाह ने बनाई थी, लेकिन बाद का जो सीनियर सेकेंडरी का निर्माण है उसमें किसी बड़े सेठ का कोई योगदान नहीं रहा। सब गांव वालों ने अपने खून पसीने से इस भवन का निर्माण करवाया है। उस वक्त में तो कोई कर्मचारियों का बड़ा वर्ग था, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये जिसकी जैसी हैसियत थी वैसा इकट्ठा करके, और जनसहयोग का इससे बढ़िया मुझे उदाहरण नहीं मिलता कि इन्होंने खुद ने ईंटें तैयार करी हैं, खुद ने चूना तैयार किया है, खुद के पशुओं से उसको चिनाई की सामग्री तैयार करी है। तो ये खून पसीने की बिल्डिंग है। उस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अब गांव की शिक्षा का स्तर अच्छा रहा है। तो महिला पुरुषों की साक्षरता है बस सुधरी है क्या आज़ादी के बाद? आप यहाँ के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में संख्या देखिए, आप यहाँ की मेरिट लिस्ट देखिए, 51% छात्राएं मिलेंगी, 49% छात्र मिलेंगे। महिला साक्षरता के लिए थे मतलब के संदेश देना चाहोगा सारा समाजाने? शिक्षा विकास की कुंजी है। अभिभावकगण अच्छा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको हिचकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भी शिक्षा से संबंध है। इसलिए मैं अपने उद्बोधनों में, संबोधनों में, अपने क्लासरूम्स में मैं बोलता रहता हूँ कि देखो, एक स्त्री शिक्षा को लेकर के एक पेरेंट्स के दिल और दिमाग में भ्रम रहता है कि कहीं न कहीं मेरी बच्ची जो है वो बाहर जाएगी, अकेली रहेगी, कोई बदनामी का कारण न बन जाए, कोई मेरे परिवार के साथ इस प्रकार की कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं न कहीं उसके दिमाग में डर रहता है। तो मैं उनको भी कहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, सेना में अच्छा कर रही हैं, अध्यापन में अच्छा कर रही हैं, मेडिकल साइंस में अच्छा कर रही हैं, इंजीनियरिंग में अच्छा कर रही हैं, फॉरेन कंट्रीज में सर्विस कर रही हैं। उनको उड़ान का पूरा मौका देना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। बच्चियां बहुत संवेदनशील होती हैं, समझदार होती हैं, वो अपना भला बुरा समझती हैं और ये क्षेत्र भी समझ गया है। अच्छी बात यह है कि अब उनके दिमाग से डर निकल गया है। परिवारजन या माँ बाप जो है वो बच्चियों को लेकर के डरे नहीं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक पौधा बीमार होने से कोई बाग जो है वो फेल नहीं हो जाता। बाग को फलने फूलने दो, उसमें सुगंध बिखेरने दो और बच्चियों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर, उनको उड़ान बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान करो। उससे समाज मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हम आगे बढ़ते हैं, गांव आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। राम राम साहब। राम राम जी। नाम श्याम बहादुर। अपने गांव को क्षेत्रफल कतों का है? जी अपना गांव को क्षेत्रफल है 12,000 हेक्टेयर, बिघा जिसको बिघा है। पूरा गांव में कृषि लगभग 60% कृषि क्षेत्र है, बाकी बंजर जम, गोचर है, भूमि है, जोड़ है। ये जी। सिंचाई की क्या सुविधा है? सिंचाई की केवल ट्यूबवेल और जो बरसात। पानी पहले की नहीं है, कब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? पानी को स्तर तो बहुत नीचे जा चुकी है, 10 साल के अंदर तो मतलब 100 फुट से भी नीचे जा चुकी है। अपना जिला मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय और तहसील मुख्यालय हूँ अपने गांव की क्या दूरी है? जैसे कि अपना गांव है यो नेशनल हाईवे 37 पर स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से की दूरी है 43 किलोमीटर, तहसील से है 10 किलोमीटर और राजधानी मुख्यालय जयपुर से है 125-30 का समथिंग। अपना गांव है जो को एक आस्था को केंद्र है और मंदिर जो का आस्था का केंद्र ही बकता की गांव में बड़े मंदिर हैं। वो तो हमारे गांव में यहाँ 2 पुराने ज़माने के 2 मंदिर। वो पुराना जमाना का कौन सा ही नाम बताए? एक शालिग्राम जी का है और एक ठाकुर जी का है, और उसके बाद में एक देवी का मंदिर है, वो इनसे भी पुराना है जी। और एक भोमिया जी का मंदिर है, वो दोनों पहाड़ी के ऊपर हैं, वो सबसे पुराने मंदिर वही हैं। उसके बाद में ठाकुर जी और शालिग्राम जी के मंदिर बने। आज के ज़माने में जो जैसे कहते हैं कलयुग में हनुमान जी का नाजुकों ने पूजा होगी, तो हनुमान जी के मंदिर कम से कम भी मानो तो 20 मंदिर तो अपने गाँव में वो मंदिर जगह को आस्था बहुत ज्यादा है, बाहरों भी श्रद्धालु उठे दर्शन के लिए आवे, भी को मेड़ो भी लागे यहाँ भी है कि कुछ? देवी को मेला लगा, साल में 2 बार लगे। कौन सी तिथि में लागे वो एक तो चैत में लागू हो, एक बाद आसोज में लागू हो। अपने जगह मंदिरा में कोई विशेष यहाँ की आस्था है कि जो किस्सो चालतो ही होते बड़काऊ सुने हुआ है? सबसे ज्यादा मान्यता और किस्सो तो ना जो भाई को भोमिया जी का मंदिर के ना लोग पहले से भी ना बोलते आए हैं कि भोमिया है वो रघुनाथपुरा का रक्षक है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि घोड़े का सवार मैंने भी देखा है सब। अच्छा, मतलब रघुनाथपुरा का लोग यह कहें कि घोड़े पर सवार होकर में देखें? भोमिया जी को घोड़े के ऊपर ना सवार हमने देखा है, बुजुर्ग लोग भी कहते थे,
और मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ में ऐसा घटा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी होते। मेरे साथ में 2 आदमी था, वो तो ख़त्म हो गया। हम 2 आदमी देखे, वो इधर से ना निकल करके ये ना जाओ, इस इधर से गुजरा और खुड़क खुड़क की आवाज़ भी आई। राम राम दादाजी। राणा जी टोखराज जी उम्र कतेक होगी तारी? मेरी 80 साल की। आज को जमानो है, पहला को जमानो है, भी कतोक बदलाव देखियो है ते? बहुत जोर को देखे के बदल को बताओ तो। सारी दुनिया ही बदल ली है अभी तो। पहली तो के हिसाबों हाँ लोग भाईचारो हो, के हिसाबों बसावटी पहले प्रेम भाव ज्यादा हो, ये विरोधी ज्यादा फैल रही है। और थे मतलब जगह समूह में खेला करता गांव के वार्ड में, आप भी खेले हैं के भैया? अभी तो काम होना पर खेल कूद को नहीं। आपने जगह पहले देखो थे ठिकाना में जाया करता तो के साधन में जाया करता? पैदल ऊँट। ऊँट। और थे छोटा आज ना बटुओ भी रखता के जेब में? हाँ बटुओं को देखो नहीं समझो। क्यों? बटुओं में क्या करता हो, किस्सा कटा। तो कौन सा पिस्सा देखेड़ा ही तारा? ऐसा तो मैं रानी छाप रहा। रानी साहब का? हाँ यहाँ कागज का कुन्या के कागज का कमी है। अब पहले ते के खानो खाया करता? पहले हाँ। पहले बाजरो मोटा खिचड़ी बनाता, यूँ तो कोई कोई का घर लाता। चक्की बर्फी को नहीं खाता लाजी के? कठा तो शादी ब्याह में राम के बनाता? चावल शीरो लापसी राबड़ी खटाली। शादी विवाह होती तो बारात जाती, बारात क्या में जाती? ऊँचा में जाती और कई दिन ठहरती बटे? 3 दिन। 3 दिन बैठे रुकती के। अब की बारात? इनकी तो रात में हो जाए। 7 बजे पहुँचा अगला ग्राम, 4 बजे विद्या। आपने जो पहना वो है वो शौक है गाँव में? अब पहना हो अभी नया ज़माना को पहना हो, सब पजामा और पैंट का पहनना है जगह। अब आज करीबन है ना जो फैकड़ी आदमी तो पुराना पहनाव के माने भी है। पहले वालों पहना हुआ मैं राबा वालों पहना हुआ तानु कौन सा बढ़िया लगे? मान लो बढ़िया तो भाई पहला वालों लाग रहे हो पाए के बहुत सुंदर लाग। हाँ, पहना वो बढ़िया हो। वो बढ़िया हो। के पहनता थे? मैं तो देखो यही कमीज पजामा पहने, मैं ना पैंट को नहीं पहनी, पर मेरे पिताजी भी अपना धोती बांधता, कमीज बांधता, पहनता, रुमाल बांधता, बहुत ही सुंदर लगता। शादी के मान मेरा मैं बिल्कुल धोती बांध रही है। शादी में धोती बांध रही गया किते? बांध गया, बनड़ा बन की? बनड़ा बन के नहीं गया, छोटी सी उम्र में गया। तारी बारात भी हेलीकॉप्टर में गई गया? मेरी बारात हेलीकॉप्टर जनाड़ा बस हेलीकॉप्टर रघुनाथपुरम बस भी ना या होगी रघुनाथपुरम खाटा बस में बारात गई है। अच्छा। और थे बनड़ा बन की बस में गया के सा गई? बस में गया सा गई बस, गाड़ी और ही को ना। लेर की सीट पर बिठाया का अगली पर? नहीं माने तो हाँ सीट आगे पाछे की के ना तो फाटक कर सीट ही कट्ठे भी बैठे हो, पूरी गाड़ी 32 सीटर गाड़ी भी कमान तो छोटी गाड़ी भी है, गड्डी बैठ फोड़ निशान है। अच्छा। के? कई साल पहले शादी तारी? मेरी शादी 69 में। वो जाट को पेड़ है भी, पेड़ के बारे में हमारा रघुनाथपुरा के बारे में सही बता सकेगी, पर 500 वर्ष को है। पेड़ की उम्र को नहीं बता सके, 500 वर्ष जिंदो है वो पेड़। और भी पेड़ ही एक ना जो हमारा गांव की एक सबसे बड़ी ना धरोहर मान ले जाटी का जो खेजड़ी बोलना आप जाटी को पेड़। अच्छा। प्रीति तो देखो ना 15-16 फुट को जोड़ा वो बेचारी में। अच्छा। घूम की बात में कुछ ना की बात 5 आदमी बात तो किसी ने भी नहीं बताया कि मैंने इसको ना छोटा पेड़ देखा है। बुजुर्गों के पूछा तो हमने तो ऐसा ही देखा है। हमारे गांव में जो लोहे का हड़ है, ऊंट और ऊंटनी से खींचने वाला, इनके पिताजी सुरजाराम जी ने, इनके ताऊ जी रामेश्वर जी ने एक मॉडल तैयार किया था। उससे पहले वो मॉडल था नहीं, उससे बहुत अच्छी बुआई होती थी, जुताई जो है जिसको पाड़ बोलते हैं अपन। तो मेरी अपनी समृद्धि में जितनी भी रिश्तेदारियाँ थी, चिड़ावा तक के, झुंझुनू तक के लोग, नवलगढ़ के तोल तक के लोग, सिकर तक के लोग जो है वो उस सड़क को ले जाया करते थे। उस वक्त पशुओं से खेती होती थी, तो इन्होंने कुटीर उद्योग के रूप में उसको चलाया है। इस कदर बिक्री थी उसकी, उस सड़क की, कि रिश्तेदारी की सिफारिश आया करती थी कि हमें दो हल गढ़वा के देने हैं, 4 हल गढ़वा के देने हैं। और वो मॉडल जो है, वही मॉडल जो है आज ट्रैक्टर्स ने हाईजैक कर लिया है। वो पेटेंट करवाने का ज़माना नहीं था, ये जानते नहीं थे उस चीज़ को, उस ज़माने में वो चीज़ नहीं थी। तो अन्यथा अब भी हल बनाऊंगे? नहीं, अब हल नहीं बना रहे हैं, अब ऊंट से खेती नहीं हो रही है। इनके अपने हाथों से कोई 10,000 हल बने होंगे, हो सकता है मैं कम संख्या बता रहा हूँ। तो आसपास का गाँव का लोग आंकड़ों ले जाता कि 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक बता रहा हूँ ना आपको, कि रिश्तेदारी की सिफारिश आया करती थी कि हमारी एडवांस साई ले और हमें हल तैयार करवा के देना। भी हल्की के खास बात ही है, उसमें पशु को जोर कमाता था, हाड़ी है उसको जोर कमाता था, उसका बैलेंस अच्छा था और इस कारण से जुताई अच्छी होती थी। बाकी आसपास के गांव के जो लोहे का काम करने का वाले लोग हैं, उन्होंने भी उस मॉडल को
इमिटेट करने का, नकल करने का प्रयास किया, लेकिन उनको वो चीज़, वो बैलेंस, उसमें कई चीज़ें होती हैं, उसका एंगल है, उसका वेट है, उसकी कटाई छटाई है, कुटाई है, तो इनकी सब वो परफेक्ट थी एक तरह से, इसलिए वो बहुत चलन में रहा। लगभग 30-40 साल तक उस हल की धूम रही है। फिर मशीनों का ज़माना आ गया और ये भी बुज़ुर्ग हो गए, इनके बच्चे दूसरे काम लग गए। ये नहीं कि अब भी नहीं बनते हैं, लेकिन कम बनते हैं। और जहाँ तक अगर मुझे याद है तो इनको जिला कलेक्टर के द्वारा उस मॉडल के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है 1-2 बार। सूरवीरां की धरती है रघुनाथपुरा और चौपाल में आपा बैठे हाँ दिनेश अपना रघुनाथपुरा में कताक सैनिक ही रघुनाथपुरा में लगभग 500-600 सैनिक हैं। हमारे गांव में 2 लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, एक पायलट है, कैप्टन है, कर्नल भी हैं, आईएएस अफसर भी है, एक मेजर भी हैं, कैप्टन साहब भी हैं, मतलब खूब हैं। आपने ये मातृभूमि के लिए शहादत दी, आपका प्राण न्यौछावर कर दिया, यहाँ का शहीद भी हुए हैं क्या अपने गांव में? हाँ, एक शंकर शहीद है, वो 2003 में शहीद हुआ था, और एक राजू मंडीवाल है जो मतलब बहुत पहले भारत पाक युद्ध के समय शहीद हुए थे। तो आज का युवा आज का तैयारी कर रहे हैं सेना में के खूब भागदौड़ थारा रघुनाथपुरा में भी सड़कों पर करता होगा, अन्य के संदेश देना चाहोगा थे? ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा करें जी। और अच्छी तैयारी करें और सेना में भर्ती हुए और पढ़ लेकर और देश की। आज रघुनाथपुरा गांव को इतिहास आपा जाने है, ये चौपाल में बैठे अपना बड़ा बुजुर्ग जो रघुनाथपुरा के बारे में बताई है। वास्तव में बहुत बढ़िया गांव है, आकर्षक सुंदर गांव है, शहीदों को गांव है, और कृषि सिंचाई के बारे में बताए, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताए, की बसावट और इतिहास के है। आज सारी जानकारी भी अपन बड़ा बुजुर्ग दिनी, यहाँ तक की जो चौपाल है बात हन बढ़िया लागी होगी, बढ़िया लागी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करियो। जय रघुनाथपुरा, जय राजस्थान, जय हिंद, राम राम सा।